हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और ये 9 बजे ऑफिस जा चुके हैं। कल का बचा हुआ बहुत कुछ रखा हुआ था, मीठे में, नमकीन में, बहुत कुछ है खाने के लिए। तो नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया है। सबको दही वड़ा है, पुआ है। तो जिसको जो खाना, थोड़े से फल हैं, जिसको जो खाना था सबको नाश्ता पानी करा दिया है। खा चुके हैं बच्चे, और बच्चे लोग दोनों तो अपना खेल, लैपटॉप वगैरह खेल रहे हैं अब, क्योंकि कल से इन लोगों का स्कूल भी है। तो अभी बुक्स वगैरह भी आ गए, तो अभी दोपहर में बैठ के वही काम करेंगे। इन लोगों का बुक्स पूरा कवर वगैरह लगा के अरेंज करेंगे। और घर तो बिल्कुल अभी उधस पुधस है, तो सारा कुछ अरेंज करना है। तो काम मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए इसका क्या हाल हो रखा है, तो इसको अभी अरेंज करना है। और बर्तन बहुत सारे थे, सारा बर्तन साफ़ कर दिया। अभी किचन पूरा साफ़ करना है, गैस चूल्हा साफ़ करना है। जो भी ये सब आपको फैला हुआ दिख रहा है, ये सब कुछ अभी बस जा ही रही हूँ। बर्तन इतने सारे थे तो बर्तन सारा धुल गया है। अब बस गैस चूल्हा साफ़ करके किचन अच्छे से पूरा उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि तेल के छींटे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। और ये पीछे वाला पोर्शन देख रहे हैं, जो कल हम लोग एक बार दो बार कपड़ा चेंज किए हैं, बच्चों का था, तो सब कुछ बस यहाँ पे ऐसे करके रख दिया है। और वहाँ भी कुछ नहीं किया, तो उसको भी अरेंज करना है। तो यही सब काम है, काम बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे होगा। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, वरना बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे इंतज़ार में कि अब करेंगे अब करेंगे। और खाने में आज कुछ भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सादा सिंपल सा खाने का मन हो रहा है। दाल भात चोखा भरता, सन्ना जो कह लीजिए, हमारे यहाँ सन्ना चोखा कहा जाता है, भरता। तो बस दाल भात और आलू का चोखा बनाएंगे बढ़िया बढ़िया से, और पापड़ छानेंगे और खाना खाएंगे, एकदम सादा सिंपल। और इतना वही खाना सबसे बढ़िया खाना है, सब कुछ से मन भर जाता है, तो लास्ट में इसी पे आते हैं, है ना। तो आज वही बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं पूरे घर की सफाई कर ले रही हूँ, उसके बाद तो जो भी होगा बने रहेगा व्लॉग में। और यहाँ पे मैं चली आई हूँ किचन की सफाई करने के लिए। तो बिल्कुल भी बहुत ही गंदा हो रखा था किचन, बिल्कुल तेल वगैरह के छींटे इतने सारे पड़े थे। काउंटर टॉप पे इतना सारा कुछ जम गया था, जो भी 2 दिन में बना था। मतलब सोचियो, होलिका दहन वाले रात से लेकर के और होली वाले दिन तक बहुत कुछ बना था। तो वही सारा एकदम से बिल्कुल चीकट हो रखा था, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल तेल के छींटों से। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से, मैंने सोचा चलो ठीक है, जब सफाई हो रही थी बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीनिंग ही कर लेते हैं। तो जहाँ जो स्टोर करना था वो सब भी करा, खाली करके जो भी कुछ करना था सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे मैंने बिल्कुल जूने से रगड़ रगड़ के पूरा अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लिया है किचन को, काउंटर टॉप को। फिर से जो भी ये टाइल्स वगैरह है इसको भी अच्छे से साफ़ किया। फिर चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया, तो क्योंकि चूल्हे के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा गंदा लग गया था। तो सबको अच्छे से साफ़ करके फिर उसके बाद पूरा बहुत बढ़िया से, बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा निकल गए थे, बहुत ज़्यादा बर्तन निकल गए थे, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन का भी काम था, तो वो भी मैंने निकाले हुए थे, बड़े बड़े बर्तन। तो सारा कुछ होने के बाद सबको खाली करके सही से, फिर उसके बाद सारा कुछ। और डाइनिंग टेबल की तो मत पूछिए, हालत ही ख़राब हो रखी थी। मतलब हम लोग खाना बना रहे थे, यहाँ पे क्या है ना, किचन में थोड़ा सा स्टोरेज का मतलब कमी है। सामने कितना कुछ आप रखोगे वहाँ पे, तो हम लोग को जो भी हो रहा था बना बना के सब जा के सीधा डाइनिंग टेबल पे ही रख दे रहे थे। तो वो तो पूरा ही भरा हुआ था, एकदम भर गया था। वहाँ पे आदमी बैठ के क्या खाएगा, वो तो सामान से ही बिल्कुल पूरा भरा हुआ था। तो अभी सबको मैंने उसको भी पूरा खाली किया है। खाली करने के बाद ये किचन साफ़ करके अभी जाऊँगी उसको भी साफ़ करने के लिए। और नीचे कमरे की भी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, बहुत ही ख़राब हो रखी है, क्योंकि हम लोग कमरे के अंदर में ही खेल लिए थे, तो पूरा गुलाल वगैरह जो भी था कमरे में लगा हुआ था। उस दिन धुला धुला तो था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी रह गया है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वहाँ की भी पूरी धुलाई करनी है बहुत अच्छे से। तो आज बहुत ही ज़्यादा काम है, बिल्कुल कहते हैं जो कमर तोड़ वाली मेहनत है वो है आज। तो यहाँ पे सिंक एरिया में भी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मतलब साफ़ करना चाहिए, हर जगह मैंने बिल्कुल अच्छे से किचन को बढ़िया से साफ़ कर लिया है। और फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल को भी, उसको भी एकदम बढ़िया से साफ़ करा है। और फिर नीचे भी काम था, इसी काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। मतलब पूरे कमरे की और नीचे ऊपर सब जगह साफ़ करते करते मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे। मैंने बस एक काम किया था, मेरा बच्चों की आज छुट्टी हो रखी थी, आज नहीं था। तो जो भी सोफ़ा वगैरह था उसपे जो कलर्स
थोड़े बहुत गिर गए थे, तो मैंने बड़े वाले को दे दिया था कि बाबू तुम बैठे हो तो तुम थोड़ा सा बस जो भी सोफ़ा का हैंडल वगैरह होता है वो सब तुम साफ़ कर दो, बाकी मैं आकर के देख लूँगी कि क्या करना है नहीं करना है। बस इतना सा, लेकिन हाँ वो ये है कि जो कहिए उसको वो कर देता है। अच्छा ठीक है मम्मी मैं कर दूँगा। तो थोड़ा सा बच्चों से भी करा लेना चाहिए काम, उनको भी समझ में आता है कि हाँ क्या है, और इससे हेल्प करने की भी जो उनकी हैबिट होती है ना वो थोड़ा सा बनता है। छोटा वाला तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है, वो हाँ 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 करते में बात को टाल देता है मगर करता नहीं है, उसको भी ये बहुत ख़राब आदत है। खैर कोई बात नहीं, अभी छोटा है ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा तो वो भी थोड़ा सा समझदार होगा। सबकी अपनी अपनी एक एज एज होती है, कोई जल्दी समझदार हो जाता है, कोई देर से। यहाँ पे देखिए किचन पूरा मैंने बिल्कुल बढ़िया से क्लीन कर दिया है। तो वो अभी छोटा है तो इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा कुछ फ़ोर्स भी नहीं करते या ज़्यादा कुछ उसको बोलते भी नहीं हैं। आएगा एक समय जब वो भी समझदार हो जाएगा, सारी चीज़ें करेगा। तो नीचे वो साफ़ कर रहा है, सोफ़ा वगैरह सब साफ़ कर दिया, जो भी टीवी वाला टेबल है वो सब मैंने कहा था उसको साफ़ कर देने के लिए, तो नीचे वो साफ़ कर रहा है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लगे हाथों पूरा डाइनिंग टेबल मैंने खाली कर दिया, और खाली करने के बाद इसकी भी बहुत अच्छे से मैंने सफाई कर दी है। उसके बाद लगाया झाड़ू पोछा यहाँ ऊपर वाले में, नीचे वाला कमरा तो पूरा धुलना पड़ा था, उसको धुल दिया था। और उसके बाद चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने आने के बाद बिल्कुल इतनी थकान हो रखी थी कि कुछ कहने को नहीं। उसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं किया, सिर्फ वही बताया था मैंने, दाल भात चोखा बस इतना ही बनाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो वही किया लास्ट में, दाल भात चोखा बनाया था। मन हो रहा था थोड़ा सा कि तरुआ कटा हुआ रखा था बचका मतलब, लेकिन नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी कुछ करने की, इतना थक गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, सिर्फ दाल भात चोखा ही बनाया और सब लोगों ने खाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद तो बिल्कुल ऐसी नींद आई है, ऐसी नींद आई है बिल्कुल, मैं 2 घंटे एकदम आराम से, सोचिए दोपहर में मैं जल्दी कभी सोती नहीं हूँ, मुझे बस आधे 10 मिनट का, आधे घंटे का रेस्ट चाहिए होता है दोपहर में। मतलब जो जिस समय एकदम नींद की झपकी आ रही होती है ना 3 बजे के आस-पास मुझे, वो वक़्त होता है कि मैं अगर 10-15 मिनट भी लेट हुई, आधा घंटा अपने आप को दे दूँ, तो वो मेरा उसके बाद पूरा मेरा जो शाम होता है वो बहुत अच्छे से, फिर रात को क्या करना है नहीं करना है सब कुछ समझ में आता है। लेकिन अगर वो स्किप हो जाता है ना तो फिर शाम को दिमाग काम नहीं करता रहता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए, और आज तो बिल्कुल भी बहुत थकान हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो जो भी होगा अब कल देखेंगे या रात में देखेंगे, अभी फ़िलहाल इतना जितना काम हुआ है उतना काफ़ी है। अपने आप को इतना प्रेशर भी नहीं देना चाहिए काम का कि मतलब भैया करना तो देखिए हर हाल में मुझे ही है, कोई और तो आके करेगा नहीं, है ना? तो अपने आप को थोड़ा-सा ठीक रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बात ये हो जाती है ना? तो इसीलिए इतना ज़्यादा प्रेशर देके मुझे कोई काम एकदम प्रेशर लेके करना अच्छा नहीं लगता है। जब तक जहाँ तक हो पाता है उतना करके, हाँ, लेकिन ये है कि अगर काम पड़ा रहता है तो आप अगर सोने भी जाओ ना तो आपको नींद नहीं आएगी, दिमाग में घूमता रहता है कि ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, तो नींद नहीं आती। तो इसीलिए ये होता है कि जब भी ऐसा समय आता है तब तक 3 बजे तक ये लगता है कि जितने काम हैं उतने सारे निपटा के फिर उसके बाद जाएँ सोने के लिए। तो जो भी आधे घंटे की नींद आएगी वो बढ़िया नींद आएगी, उसी में पूरा रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो यही सब है। बाकी यहाँ पे फल वगैरह थोड़े से जो भी बचे थे कस्टर्ड में डालने के बाद, ये अंगूर बचा था और केला था, तो केला तो मैंने बच्चों को दे दिया है, वो खा लिए थे। और बस फिर उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम। शाम क्या कहिए, रात ही हो गई थी, 8 बज गए थे। शाम का चाय पानी हुआ था, पापड़ वगैरह छाना थे, एक लोग आए थे मिलने के लिए, उनके लिए पापड़ वगैरह छाना था, तो थोड़ा सा टाइम उसमें चला गया था। वो जैसे ही गई हैं उसके बाद फिर मैंने ये खाने की तैयारी कर ली। तो पनीर ला के रखा हुआ था उसी दिन, होली वाले दिन ही, नहीं, जिस दिन होलिका दहन था उसी दिन पनीर आई हुई थी, पनीर बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना कि वो सब नहीं, बड़ी भात, तरुआ पापड़ सब्जी यही सब बनता है। तो मैंने सब्जी में सोचा था कि पनीर की सब्जी बना दूंगी, लेकिन फिर पापा ने कहा नहीं, पनीर मत बनाओ, कोई हल्का फुल्का ही बनाओ, एक तो बड़ी है तो उसके साथ फिर कौन उतना खाएगा। तो मैंने छोड़ दिया फिर, तो वो पनीर रखी हुई थी। और बस इसको बनाने के लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़े से इसमें डाले हैं काजू, और हाँ, काजू, बस इतना को अच्छे से तेल में डाल के फ्राई कर लिया है, पका लिया है, और उसके बाद उसको निकाल के ठंडा कर लिया था, टमाटर वमाटर सब डाल के, तो उसका एक पेस्ट बना लिया था। उसको ठंडा करने के बाद तो इस तरीके से जो पनीर की सब्जी बनाएंगे ना, इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है, और इसमें ज़्यादा मसाले की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने बहुत कम कम मसाले, एकदम हाफ टी स्पून जो कहते हैं वैसे मसाले डाले, सिर्फ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्की सी हल्दी डाली है।
और सब्जी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। और इसके साथ मैंने छान दिया था बच्चों के लिए पूरी, क्योंकि इन लोगों का मन था पूरी खाने का। और ये तो आए नहीं थे, तो 12:30 1 बजे रात में आए थे कल, क्योंकि क्लोजिंग का समय चल रहा है अभी ना। तो ये बता दिए थे फ़ोन करके कि मुझे आने में टाइम लगेगा, तुम लोग खाना खा लो। ये नहीं खाए थे, कोई बात नहीं, अभी फ्रिज में रख देंगे तो सुबह दे देंगे इनको अगर खाएंगे तो, वरना देखेंगे कुछ और बना देंगे। तो ये देखिए पनीर की सब्जी कितना बढ़िया, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप में एकदम से लग रहा है ना। तो यहाँ पे सब्जी बन के हो गई है तैयार, छानी थी फटाफट पूरियाँ, खिला दिया था बच्चों को। और ये देखिए इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं, बिल्कुल हल्की सी लटपट वाली जो होती है ना वैसी बनाई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। तो फटाफट पूरियाँ छान के बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। तो आज मैंने ये पनीर की रेसिपी ऐसे तो बहुत बार मैंने शेयर की है, आज फिर आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी ट्राई करिएगा। और ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।